हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल एजुकेशन एसके पॉइंट में। हम खान सर के जो बिहार एसएससी का न्यू प्रैक्टिस सेट आया है उसको कवर कर रहे थे। आज आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 15 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय गतिविधि को संदर्भित नहीं करता है? तो कौन सा नहीं करता है? तो परावर्तन नहीं करता है। परावर्तन प्रकाश की गतिविधियों को प्रदर्शित करता है, न कि महासागरीय गतिविधियों को प्रदर्शित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य असम की चाय जनजातियों द्वारा किया जाता है? तो कौन सा नृत्य असम की चाय जनजातियों के द्वारा किया जाता है? तो झूमर किया जाता है। झूमर किया जाता है। द अदर साइड ऑफ साइलेंस वॉइसेस फ्रॉम द पार्टीशन ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। तो कौन है? तो उर्वशी बुटालिया है। निम्नलिखित में से कौन एक संधिपाद है? तो कौन एक संधिपाद है? तो सहस्त्रपाद है। तो सहस्त्रपाद आर्थ्रोपोडा संघ के एक प्राणी है। प्रतिवर्ष भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को मनाया जाता है। भारत में प्रत्येक वर्ष 15 जनवरी 1949 को भारतीय सेना की स्थापना की गई तथा प्रथम कमांडर ऑफ चीफ बनाया गया था। और प्रत्येक वर्ष 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। भारत में ब्रिटिश राज्य के संस्थापकों में से एक रॉबर्ट क्लाइव किस वर्ष में भारत आया था? तो रॉबर्ट क्लाइव किस वर्ष भारत आया था? तो 1743 में भारत आया था। प्लासी के युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा विजय प्राप्त हुआ था। और भारत के बंगाल का प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव को ही बनाया गया था। द्वैध शासन की प्रणाली रॉबर्ट क्लाइव ने ही लागू किया था। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? तो कौन सा जोड़ा सही है? तो धुरांग संधि सिर और गर्दन सही है। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नदियों को आपस में जोड़ने वाली प्रथम परियोजना है? तो निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नदियों को आपस में जोड़ने वाली प्रथम परियोजना है? तो कौन सी है? तो केन बेतवा है। भारत सरकार के द्वारा नदी जोड़ो कार्यक्रम चलाया गया। इस कार्यक्रम के द्वारा इसके माध्यम से केन बेतवा नदियों को जोड़ा गया और केन बेतवा लिंक परियोजना चालू की गई। निम्नलिखित में से कौन सा एक ततत वाद्य यंत्र है? तो कौन सा है? तो जंतर है। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र अध्यक्ष कौन थे जिन्होंने निर्वाचित होने के बाद भी अध्यक्ष के पद से इस्तीफा नहीं दिए? तो कौन थे? तो सुभाष चंद्र बोस थे। सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष 1938 में हरिपुरा अधिवेशन में किए थे, अध्यक्ष बने थे। और 1939 में त्रिपुरा के अधिवेशन में भी अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे तथा कार्यकारिणी परिषद के विरोध करने के कारण इन्होंने इस्तीफा दे दिया। तब राजेंद्र प्रसाद बने थे अध्यक्ष। और 3 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से अलग होकर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे। समष्टि अर्थशास्त्र के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो समष्टि अर्थशास्त्र के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो जॉन मेनार्ड कीन्स को जाना जाता है। ऊँटों के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो ऊँटों के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो उन्हें बहुत पसीना आता है, ये कथन गलत है।
1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत आने के बाद महात्मा गांधी ने किसकी सलाह पर भारत देश और जनता को समझने के लिए पूरे 1 वर्ष तक पूरे भारत की यात्रा करने का फैसला किया था? तो किसके सलाह पे किए थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले की सलाह पर किए थे। गोपाल कृष्ण गोखले के सलाह पर किए थे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा में पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। तो कब पेश किए गए थे? भारतीय संविधान की प्रस्तावना को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा में कब पेश किया गया था? तो 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था। 24 जनवरी 1947 को 1947 को संविधान सभा के द्वारा स्वीकार किया गया। किस वर्ष से कबड्डी को एक पूर्ण खेल के रूप में एशियाई खेलों में शामिल किया गया है? तो 1990 में किया गया है। वर्ष 1932 में महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के भारत की निर्वाचन प्रणाली को जातिगत आधार पर पृथक करने के फैसले के विरोध में किस जेल में भूख हड़ताल किए थे? तो किस जेल में भूख हड़ताल किए थे? तो यरवदा जेल में किए थे। ब्रिटिश सरकार के द्वारा दलितों को पृथक करते हुए आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर कुछ पद आरक्षित किए गए और इसी बात से नाराज होकर गांधी जी के द्वारा यरवदा जेल में आमरण अनशन किया गया था। निम्नलिखित में से कौन 1928 में भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार करने वाले कांग्रेसी नेताओं में से एक थे? तो कौन थे? तो मोतीलाल नेहरू थे। तो अंग्रेजों के द्वारा भारतीयों को चुनौती दिए जाने पर मोतीलाल नेहरू ने 1928 में 3 सदस्यों की समिति तैयार कर मसौदा तैयार करवाया गया और जिसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। उन्नीस 1944 में इम्फाल की लड़ाई ब्रिटिश सेना और किस सेना के बीच लड़ी गई थी? कौन सी सेना के बीच लड़ी गई थी? तो जापानी सेना के बीच लड़ी गई थी। इम्फाल भारत के मणिपुर राज्य की राजधानी है और 8 मार्च 1944 से 3 जुलाई 1944 तक द्वितीय विश्व युद्ध के समय में जापानी सेना के द्वारा आक्रमण किया गया और इसमें ब्रिटिश सेना के द्वारा पराजित कर दिया गया। ओडिशा के किस जिले में पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी स्थित है? तो किस जिले में है? तो कोरापुट में स्थित है। ओडिशा राज्य में पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी अरमाकोंड है जो कि उड़ीसा राज्य के कोरापुट जिले में स्थित है। निम्नलिखित में से किसे भारत के लिए शीर्ष स्तर की संस्था के रूप में स्थापित किया गया है? तो किसे किया गया है? तो राष्ट्रीय आवास बैंक को किया गया है। भारत में माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा 28 फरवरी 1987 को केंद्रीय बजट में राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना की घोषणा की गई और इसकी स्थापना कब किया गया था? तो स्थापना 9 जुलाई 1988 को इसकी स्थापना की गई थी और इसका मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। ओलंपिक गोल्फ टूर्नामेंट में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय महिला इनमें से कौन थी? तो टूर्नामेंट में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो अदिति अशोक थी। अदिति अशोक गोल्फ की खिलाड़ी हैं। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल है? तो खरीफ की फसल कौन है? तो मूंगफली है। मूंगफली खरीफ की फसल है। यह फसल जून से जुलाई के मध्य में बुआई की जाती है। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो किसका उपयोग किया जाता है? तो बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है।
1932 में महात्मा गांधी और किनके बीच पूना पैक्ट हस्ताक्षर किए गए थे? तो पूना पैक्ट हस्ताक्षर किनके बीच हुआ था? तो B.R. अम्बेडकर के बीच हुआ था। 24 महात्मा गांधी और B.R. अम्बेडकर के मध्य पुणे की यरवदा जेल में 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट समझौता हुआ था। अपस्मार मिर्गी से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो मस्तिष्क होता है। यह तंत्रिका तंत्र जनित रोग है जिससे मस्तिष्क की तंत्रिका को स्थितियों में परिवर्तन तथा चोट के द्वारा यह रोग होता है। यह रोग मस्तिष्क में तंत्रिका तंत्र को प्रभावित होने से होता है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश से निकलती है। तो नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? तो अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। भारतीय रिजर्व बैंक ने रुपए के प्रतीक को निम्नलिखित में से किस वर्ष अपनाया था? तो 2010 में अपनाया था। हिल पैलेस संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो हिल पैलेस संग्रहालय किस राज्य में अवस्थित है? तो केरल राज्य में अवस्थित है। केरल के त्रिपुरानीथरा में हिल्स पैलेस संग्रहालय स्थित है। यह संग्रहालय कोची के शाही परिवारों का निवास था और इसमें 39 भवन बनाए गए हैं। विश्व बैंक के वर्गीकरण के अनुसार जुलाई 2019 तक उच्च मध्यम आय वाले देशों में प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय अमेरिकी डॉलर में के बीच है। तो कितने डॉलर के बीच में है? तो $3,996 से लेकर $12,375 के बीच है। भारत में पीर बुधान का मेला प्रतिवर्ष कहाँ लगता है? तो कहाँ पे लगता है? तो मध्य प्रदेश में लगता है। तो भारत में प्रत्येक वर्ष मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में पीर बुधान का मेला का आयोजित किया जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेशों की घोषणा करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास होती है? तो अध्यादेश करने की घोषणा किसके पास होती है? तो भारत के राष्ट्रपति के पास होता है। भारत के अनुच्छेद किस अध्यादेश की घोषणा राष्ट्रपति कौन से अनुच्छेद में है? तो 123 में है और राज्यपाल के तो 213 में है। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट है? तो सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट कौन सा है? तो विंबलडन है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी सबसे भारी गैस है? तो सबसे भारी गैस कौन सा है? तो रेडन है। रेडन मुख्यतः एक नोबल गैस है और इस गैस की खोज जर्मन रासायनिक फ्रेडरिक एन्स्टन ने किया था। अब कब किए थे? तो 1900 में खोजे थे और इसमें सभी यूरेनियम के तत्व पाए जाते हैं। महान बल्लेबाज और कमेंटेटर डीन जोन्स जिनका निधन 24 सितंबर 2020 को हृदय गति रुक जाने के कारण हुआ था, अपने खेल के दिनों में का प्रतिनिधित्व करते थे। तो किस देश से प्रतिनिधित्व करते थे? तो ऑस्ट्रेलिया से करते थे। राज्याधिकार के लिए मुगलों ने किस विरासत का अनुसरण किया? तो किस विरासत का? तो सहदाई विरासत का अनुसरण किया था। नगर निगम के बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो नगर निगम बैठकों की अध्यक्षता महापौर करता है। इसको कब पारित किया गया था? तो 74वें संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से इसको पारित किया गया था। नवंबर 2020 में निम्नलिखित में से कौन बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं? तो नीतीश कुमार बने।
निम्नलिखित में से कौन सा मृदा निर्माण का कारक नहीं है? तो कौन नहीं है? तो अकार्बनिक सामग्री की भूमिका नहीं है। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए एक नगर सैनिक नगम का निर्माण कराया जिसका नाम था, तो इसका नाम क्या था? तो सीरी था। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक था जिसने दक्षिण भारत का अभियान किया और सेना में भ्रष्टाचार की समाप्ति हेतु घोड़े को दागने और सैनिक पर हुलिया नोट कराने का भी प्रथा का शुभारंभ किया। सैनिकों के निवास हेतु सीरी नामक नए नगर का निर्माण करवाया। द गोल्डन बोट नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो द गोल्डन बोट नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखे हैं। सूफी उस्ताद अपनी सभाओं को अपनी खानकाहों में आयोजित करते थे जिन्हें कहा जाता है, तो क्या इनको क्या कहा जाता है? धर्मशालाएं कहा जाता है। कौन सा देश दुनिया का अग्रणी नार्को स्टेट बन गया है? तो कौन सा देश है? तो सीरिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 10,900 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और राष्ट्र को समर्पित किए हैं? तो असम में किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के गुवाहाटी में सुरसजाई स्टेडियम में 10,900 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और राष्ट्र को समर्पित किए हैं। भारतीय उच्च आयोग ने किस देश में अपना 16वां वीजा आवेदन केंद्र खोला है? तो किस देश में खोला है? तो बांग्लादेश में खोला है। फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2023 का ताज किसने जीता है? तो किसने जीता है? तो नंदिनी गुप्ता ने जीता है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने भारतीय संविधान की निर्माता की 132वीं जयंती को चिन्हित करने के लिए किस शहर में BR अम्बेडकर की 125 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया है? तो हैदराबाद में किए हैं। G20 में कृषि प्रमुख वैज्ञानिक की 12वीं बैठक 17 से 19 अप्रैल 2023 को किस शहर में आयोजित होने वाली है? तो किस शहर में? तो वाराणसी में होने वाली है। विश्व चगास रोग दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व चगास रोग दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व चगास दिवस हर साल 14 अप्रैल को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य एक जानलेवा बीमारी के बारे में जागरूकता को बढ़ाना जो गंभीर हृदय और पाचन संबंधी समस्याओं के कारण बन सकती है। निम्नलिखित में से किस देशों ने बालिकातान नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया है? तो अमेरिका और फिलीपींस ने किया है। कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में पुरुषों की 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल श्रेणी में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो अमन सहरावत ने जीता है। निम्नलिखित में से कौन सी आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो आउटपुट डिवाइस कौन नहीं है? तो स्कैनर नहीं है। मॉनिटर, प्रिंटर और स्पीकर आउटपुट डिवाइस है और स्कैनर कंप्यूटर की इनपुट डिवाइस है। निम्नलिखित में से किसकी कमी से वंध्यता और कमजोर दृष्टि की समस्या उत्पन्न होती है? तो किसकी कमी से होती है? तो विटामिन ए की कमी से होती है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। निम्नलिखित हस्तियों में से किसे कुष्ठ रोग उन्मूलन के क्षेत्र में योगदान के लिए 2018 में गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो योहेई सासाकावा को किया गया है। चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई क्या है? तो चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई वेबर है। क्रायोजेनिक इंजन में
क्रायोजेनिक इंजन में ईंधन के रूप में इनमें से किसका उपयोग किया जाता है? तो तरल ऑक्सीजन और तरल हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर वायरस दस्तावेज की फॉर्मेटिंग को नुकसान पहुंचाता है और इसे एडिट करने की अनुमति नहीं देता है? तो मैक्रो वायरस को नहीं देता है। निम्न में से कौन सा एक सेप्रोफाइटिंग कवक है? तो कौन है? तो पेनिसिलियम है। एक ईबी बराबर होता है, एक जीबी बराबर होता है तो 1024 MB के बराबर होता है। वाहनों में रियर व्यू विंग मिरर के रूप में किस प्रकार के दर्पणों का उपयोग किया जाता है? तो किस प्रकार के दर्पणों का उपयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पणों का उपयोग किया जाता है। किस ताप पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? तो 277 केल्विन पर जल का घनत्व अधिकतम होता है और 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। सूर्य में के वास्तव में क्षितिज के रूप में गुजरने और हमारे द्वारा पृथ्वी पर इसकी छवि देखे जाने में सक्षम होने के बीच का समय अंतराल कितना होता है? तो 2 मिनट होता है। सूर्य के वास्तव में क्षितिज के ऊपर से गुजरने और हमारे द्वारा पृथ्वी पर इसकी छवि देखे जाने में सक्षम होने के बीच का समय अंतराल 2 मिनट होता है। ग्रेनाइट चट्टानें किस प्रकार की चट्टानें होती है? तो ग्रेनाइट चट्टानें किस प्रकार की चट्टानें होती है? तो आग्नेय चट्टानें होती है। इसरो द्वारा GSLV वाहन पर लॉन्च किए गए नवीनतम भू-स्तरीय संचार उपग्रह का नाम बताएं, जिसे विशेष रूप से भारतीय वायुसेना के लिए उसकी संचार क्षमताओं को बढ़ाने के लिए बनाया गया है। तो GSAT-7A को बनाया गया है। कोशिका का वह बाह्यतम आवरण कौन सा है जो कोशिका के अवयव को उसके बाह्य वातावरण से अलग करता है? तो कौन है? तो प्लाज्मा झिल्ली है। प्लाज्मा झिल्ली कोशिका का वह बाह्यतम आवरण है जो कोशिका के अवयव को उसके बाह्य आवरण से अलग करता है। कोशिका झिल्ली की खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने किए थे। निम्नलिखित में से कौन सा दुर्घटनावश या इरादतन रूप से डेटा के अनधिकृत व्यक्तियों के सक्षम प्रकटीकरण या अनधिकृत संशोधन या नष्ट किए जाने के संरक्षण को संदर्भित करता है? तो कौन सा करता है? तो डेटा सुरक्षा करता है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक बहुमुखी तत्व है जो सभी सजीवों और हमारे द्वारा उपयोग की जाने वाली कई चीजों का आधार बनाता है? तो कौन है? तो कार्बन है। निम्नलिखित में से कौन सी एक इनपुट डिवाइस है? तो कौन एक इनपुट डिवाइस है? तो माउस है। माउस एक इनपुट डिवाइस है, ना कि आउटपुट डिवाइस है। जिन डिवाइस की मदद से डाटा, शब्द, आंकड़े आदि कंप्यूटर की मेमोरी को दिए जाते हैं ताकि यूजर के निर्देशानुसार कार्य हो सके, उसे इनपुट डिवाइस कहते हैं। उन पशुओं को क्या कहा जाता है जो पौधों और पशुओं दोनों को खाते हैं? तो उनको क्या कहा जाता है? तो सर्वहारी कहा जाता है। कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी कौन सी होती है? तो कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी रैम होता है। विसरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा ऑक्सीजन पूरी प्लाज्मा झिल्ली में जा सकती है।
अक्टूबर 2020 में बोस्टन के इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया? तो ओम पुरी को किया गया है। 2021 में महिला दिवस के अवसर पर नीता अंबानी ने महिलाओं के लिए नामक एक सोशल मीडिया और नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है। तो किसकी शुरुआत की है? तो हर सर्किल की नामक एक सोशल मीडिया और नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है। वैश्विक स्तर पर विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 जून को मनाया जाता है। WTO एक वैश्विक संगठन है। WTO के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा? तो इसका पूर्ण रूप वर्ल्ड ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन होता है, ये गलत है। WTO का पूर्ण तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है। दो 2021 में गणतंत्र दिवस परेड में उत्तर प्रदेश की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में चुना गया था। उत्तर प्रदेश को यह पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया गया? तो किसके द्वारा? तो किरण रिजिजू के द्वारा प्रदान किया गया। उत्तर प्रदेश को यह पुरस्कार किरण रिजिजू के द्वारा प्रदान किया गया था। राजपथ पर उत्तर प्रदेश को लगातार 3 वर्षों से गणतंत्र दिवस की परेड में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला है। भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन मंत्री परिषद का गठन नहीं करते हैं? तो स्थानीय सरकार के मंत्री नहीं करते हैं। जनवरी 2021 में शुरू की गई प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की तीसरे चरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा कथन गलत है? तो इसका लक्ष्य 2020 से 30 तक की योजना अवधि में 8 लाख उम्मीदवारों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा, ये कथन गलत है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का मुख्य उद्देश्य ऐसे लोगों को रोजगार मुहैया कराना है जो कम पढ़े लिखे हैं या बीच में स्कूल छोड़ देते हैं। देश के सभी युवा वर्ग को संगठित करके उनके कौशल का विकास कर उनकी योग्यता के अनुसार उन्हें रोजगार दिया जा रहा है और योजना के अंतर्गत 2020 तक 1 करोड़ युवाओं को कवर करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। चंद्रयान 2 को 22 जुलाई 2019 को प्रक्षेपित किया गया था। इसके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? तो कौन सा विकल्प गलत है? तो इस मिशन का लक्ष्य चंद्रमा के उत्तरी ध्रुव पर खोज करना था, ये विकल्प गलत है। चंद्रयान 2 द्वितीय चंद्रयान फर्स्ट के बाद भारत का दूसरा चंद्रयान अन्वेषण अभियान है जिसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो के द्वारा विकसित किया गया था। इस अभियान को GSLV संस्करण 3 प्रक्षेपण यान से प्रक्षेपित किया गया था। यह अभियान भारत में निर्मित एक चंद्र कक्षयान, एक रोवर और एक लैंडर में शामिल है। हमें सकल घरेलू उत्पाद GDP का आकलन करते समय केवल तैयार माल के मूल्य पर विचार करना चाहिए क्योंकि तैयार माल के मूल्य में पहले से ही मध्यवर्ती माल का मूल्य शामिल होता है। औरंगजेब के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा कथन गलत है? तो वह शाहजहां और मुमताज का दूसरा पुत्र था, ये गलत है। औरंगजेब का जन्म 3 नवंबर 1618 को दाहोद गुजरात में हुआ था। ये शाहजहां और मुमताज की 6ठी संतान है और तीसरा बेटा था। उसके पिता उस समय गुजरात के सूबेदार थे। 26 फरवरी 1928 को जब शाहजहां को मुगल सम्राट घोषित किया गया तो अंग्रेज आगरा के किले पे अपने माता पिता के साथ रहने के लिए वापस लौटा। चंद्रगुप्त मौर्य वंश के संस्थापक थे। भारतीय इतिहास में उनके शासन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा कथन गलत है? तो इन्होंने सिकंदर अलेक्जेंडर से मुलाकात की और उसकी सेना में शामिल हुए ताकि मैसेडोनिया युद्ध कौशल को सीख सके, ये कथन
सही है। तो बैरम खान उनका सबसे अच्छा सहयोगी, संरक्षण और मार्गदर्शक था, ये कथन गलत है। चंद्रगुप्त को अपने अखिल भारतीय लगभग साम्राज्य की स्थापना का श्रेय दिया जाता है, तो ये सही है। समाज के पुरातात्विक साक्ष्य कई कस्बों और शहरों के अस्तित्व को दर्शाते हैं, जिसमें सबसे प्रमुख राजधानी पाटलिपुत्र था, ये भी सही है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। महामारी के कारण 2020 में किस ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट का आयोजन नहीं हो सका? तो किसमें? तो विंबलडन का नहीं हो सका। जालियांवाला बाग के घटना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो जालियांवाला बाग की घटना चोरी चोराई घटना के बाद हुई थी, जिसमें प्रदर्शनकारियों का एक बड़ा समूह पुलिस के साथ भीड़ गया था, तो ये कथन गलत है। ये कथन गलत है। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। ये अमृतसर में हुआ था और ये रॉलेट एक्ट के संबंध में हुआ था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा कथन गलत है? तो शेख मुजीबुर रहमान भारत के स्वतंत्रता संग्राम के महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ये कथन गलत है। शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के संस्थापक थे। उन्होंने इस देश के राष्ट्रपिता भी, उन्हें उस देश के राष्ट्रपिता भी कहा जाता है बांग्लादेश के। वे अवामी लीग के अध्यक्ष थे। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ सशस्त्र संग्राम की अगुवाई करते हुए बांग्लादेश को मुक्ति दिलाई थी। हैदराबाद के चार मीनार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा कथन गलत है? तो मेहराब कमरों की 4 मंजिलों और मेहराबों की दीर्घा को सहारा देते हैं, ये कथन गलत है। चार मीनार 1551 में निर्मित किया गया है। भारत के हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। यह एक स्मारक और मस्जिद है और चार मीनार उर्दू शब्द है, इसका अनुवाद 4 स्तंभ है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद।